अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जो 10th क्लास का नया सिलेबस आया हुआ है उसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसको एक कम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको आप एक दफा सेम एज इट लिख दें। 2 + 5 आयोटा प्लस ब्रैकेट 3 माइनस जी आयोटा। अब आपने क्या करना है, ये जो पहले वाला कम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने सेम एज इट एक दफा लिख लेना है। 2 + 5 आयोटा, बाहर प्लस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। तो ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा, +3 प्लस माइनस माइनस और साथ जी आयोटा। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास रियल नंबर कौन कौन सा है, ठीक है। ये 2 है तो ये भी रियल नंबर है, 3 है तो ये भी रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है? क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये भी प्लस का सिंबल है, ये भी प्लस का, प्लस 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 होता है, दोनों को प्लस करें तो हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बाकी आपके पास दो आयोटे वाले बच गए, ठीक है। एक हमारे पास बच गया 5 आयोटा और साथ बच गया है जी आयोटा। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो गया? 5 ऐसे का वैसे ही रहेगा, प्लस ये भी आयोटा आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली टर्म है, दोनों में से आयोटा क्या बन गया? कॉमन बन गया। बाकी आपके पास क्या बच गया है? 5 माइनस यहाँ से क्या बच गया? जी। तो ये जो हमारे पास बन गया, एक रियल पार्ट आ गया और एक इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए तो उसको हमने एक कम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। एक रियल पार्ट आ गया और एक इमेजिनरी पार्ट आ गया, यानी a + b आयोटा की शक्ल में हमने आंसर दे दिया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको आपने एक दफा सेम एज इट लिख देना है, ठीक है। +9 + 2 आयोटा। अब आपने क्या करना है, हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर, हमने इसको एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, ठीक है। यानी कि a + b आयोटा की फॉर्म में इसको आंसर देना है। हमारे पास इधर क्या लिखा हुआ है? 16 - 3 आयोटा। अब दोबारा बाहर प्लस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, तो हमारे पास प्लस का 9 आ जाएगा और प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास ये देखना है कि रियल नंबर कौन कौन सा है। ये जो हमारे पास 16 है ये भी रियल नंबर, रियल पार्ट है, और ये जो 9 है ये भी रियल पार्ट है। 16 में 9 प्लस करें तो हमारे पास कितना आ जाता है? 25, ठीक है। बाकी आपके पास दो आयोटे वाली बच गई है, ठीक है। कौन सी बच गई? एक -3 आयोटा और एक बच गई है प्लस का 2 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं मजीद, हमारे पास 25 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ये भी माइनस, ये माइनस की और ये प्लस की है, माइनस प्लस माइनस अलामत किसकी लगती है? बड़ी वैल्यू की, ठीक है। 3 में से 2 निकाला तो हमारे पास 1 बच गया, हमारे पास 1 आयोटा बच जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको आपने सेम एज इट लिख देना है। 9 - 2 आयोटा ब्रैकेट -7 - 3 आयोटा। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? ये जो पहला है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब जो पहले दो पार्ट के उसमें इधर प्लस लिखा हुआ था, प्लस बाहर हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। अब आ गया बाहर माइनस, माइनस बाहर हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। +7 के साथ प्लस का साइन है तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। 3 के साथ माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसके साथ प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, ठीक है। अब आपने क्या देखना है बेटा कि हमारे पास रियल पार्ट कौन कौन सा है। 9 भी रियल पार्ट है और 7 भी रियल पार्ट है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। 9 के साथ प्लस का साइन है और 7 के साथ माइनस का साइन है। प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 7 निकाले तो हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। अब साइन किसका लगता है? बड़ी वैल्यू का। 9 के साथ प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन लगेगा, प्लस का साइन लगाए या ना लगाए। बाकी आपके पास क्या बच गया? माइनस का 2 आयोटा बच गया और प्लस का 3 आयोटा बच गया, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ में हमारे पास आ गया 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों आयोटा वाली हैं, प्लस माइनस 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 करेंगे। 3 में से 2 निकाला तो हमारे पास कितना आता है? 1 आता है। लेकिन साइन कौन सा लगाते हैं? बड़ी वैल्यू का। तो 3 बड़ी है तो इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस लगा लिया। 3 में से 2 निकालें तो हमारे पास कितना आ जाता है? 1 आयोटा आ जाता है, ठीक है। तो 1 आयोटा आया तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। ये देखिए हमारे पास एक ए है और एक बी आयोटा की फॉर्म बन गई है, a + b आयोटा की फॉर्म बन गई है। तो यही हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको आपने सेम एज इट एक दफा लिख लेना है। 11 - 9 आयोटा माइनस ब्रैकेट 9 - 7 आयोटा। अब इसको इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। पहला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है आपने उसको वैसे का वैसे ही लिख देना है, ठीक है।
अब वो दोबारा देखें बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 9 के साथ प्लस का साइन है तो ये माइनस का बन जाएगा, 7 के साथ माइनस है तो ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। अब इसको ये सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट कौन कौन सा है, 11 और 9 हमारे पास रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 9 निकालें तो हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। अलामत साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का, 11 बड़ी वैल्यू है तो यहाँ से हमारे पास इसके साथ प्लस का साइन है तो इसके साथ भी प्लस ही लगेगा, प्लस लगाएं या ना लगाएं। बाकी आपके पास क्या बच गया है, 9 आयोटा बच गया है और प्लस का 7 आयोटा बच गया है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये भी आयोटा वाली है, ये भी आयोटा वाली, सॉल्व हो जाएगी, प्लस 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 होता है, दोनों को प्लस करेंगे, अलामत किसकी लगती है, बड़ी वैल्यू की, तो 9 के साथ प्लस है तो प्लस लगा दें। 9 और 7 कितना होता है 16, यहाँ से हमारे पास आ गया 16 और साथ है आयोटा, तो ये हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर दे दिया, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको गौर करें तो हमारे पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमने एक चीज गौर से देखनी है कि उनके इनके साइन कौन से लगाने हैं, ठीक है। अगर किसी दो नंबरों के साथ एक प्लस हो दूसरी भी प्लस हो तो उसके साथ हमने प्लस का सिंबल लगाना है, ठीक है। अगर एक के साथ माइनस है दूसरी के साथ भी माइनस है तो उसके साथ भी हमने प्लस का सिंबल लगाना है, ठीक है। अगर एक के साथ प्लस है दूसरी के साथ माइनस है तो हमने माइनस लगाना है, माइनस हो एक के साथ और दूसरी के साथ प्लस हो तो फिर भी माइनस लगाना है। यानी कि अगर सेम सेम साइन है तो हमारे पास प्लस का साइन लगेगा, अगर डिफरेंट एक भी डिफरेंट आ गया तो हमारे पास माइनस का साइन लगना है। ये आपने ध्यान से याद रखना है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे, 3 + 4 आयोटा, फिर क्या लिखेंगे 2 - 3 आयोटा। अब ये जो दोनों हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में किस तरह करना है जरा गौर करना है आप लोगों ने। ये जो 3 है इसको हमने इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी 4 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 टाइम क्या हो जाता है 6 हो जाता है। अब आई बात साइन की, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, 2 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, प्लस 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 होता है, ठीक है, प्लस 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 होता है, तो इसके साथ कौन सा साइन है प्लस का, वो लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। अब 3 के साथ कौन सा साइन है प्लस का है और इसके इस 3 के साथ कौन सा साइन है माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने कौन सा सिंबल लगाना है, माइनस का लगा देना है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 9 और साथ सिर्फ एक आयोटा है तो हमने उस आयोटा को भी लिख लेना है, ठीक है। हमने 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब बारी आती है किसकी, 4 आयोटा की। 4 आयोटा के साथ कौन सा साइन है, प्लस का है, तो इसके साथ भी प्लस का साइन है और 2 के साथ भी प्लस का साइन है, प्लस 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 हो जाता है, 4 2 टाइम 8 हो गया, ठीक है। और साथ एक आयोटा आ रहा था, हमने एक आयोटा साथ लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, इसके साथ प्लस का साइन है और 3 के साथ माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने इधर माइनस लगा देना है। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12, 4 3 टाइम 12 होता है। अब गौर करें तो ये अयोटा और अयोटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो अयोटा अयोटा कितना बन गया, अयोटे का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 6 वैसे का वैसे ये भी लिखें, ठीक है। अब ये भी एक अयोटा वाली टर्म है, ये भी एक अयोटा वाली टर्म है, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 9 में से 8 निकाला तो हमारे पास एक अयोटा आता है, साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का, ठीक है। प्लस माइनस में हमने बड़ी वैल्यू को देखना होता है और मल्टीप्लीकेशन में हमने वो देखना होता है कि जो साइन बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 9 में से 8 निकाला तो हमारे पास एक अयोटा आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे -12 वैसे का वैसे ही। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है -1, तो हमने इसकी जगह पे हमने लिख देना है -1। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या आ गया 6 माइनस अयोटा, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। ये जो हमारे पास इधर है माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 12 1 टाइम 12 आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, 6 भी रियल है 12 भी रियल है। 6 + 12 करें तो हमारे पास कितना आता है 18, साथ हमारे पास क्या पड़ा हुआ है अयोटा, तो ये हमारे पास a + b की अयोटा की फॉर्म में हमारे पास आंसर बन चुका है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को करना है। अगर किसी किस्म का डाउट होता है दोबारा वीडियो को देख लें। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको आपने एक दफा सेम एज इट लिख देना है। 5 - 2 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा।
अब सबसे पहले बेटा गौर करें तो पहले क्या करना होता है कि हमने 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 टाइम कितना होता है बेटा 15 होता है। साइन कौन सा लगेगा, इस 5 के साथ प्लस का साइन है, 3 के साथ भी प्लस का साइन है, प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है, तो हमने प्लस का साइन लगाना, प्लस का साइन लगाओ यहाँ ना लगाओ। अब इसी 5 को हमने किसके साथ करना है, -4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 5 के साथ प्लस है और 4 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने इधर माइनस लगा दिया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आता है 20, और साथ सिर्फ एक आयोटा है दोनों में, तो हमने एक आयोटा लिख देना है। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास माइनस का 2 आयोटा है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमने क्या लगा दिया माइनस। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है 6 आता है, और साथ सिर्फ एक आयोटा दोनों के दरमियान, तो हमारे पास इधर हमने एक आयोटा लिख देना है। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास इसके साथ भी माइनस है और 4 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इधर हम प्लस का साइन लगाएंगे। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8, साथ अब आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आयोटा और आयोटा को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन जाता है आयोटा स्क्वायर है, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर जमा होती है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो वो 2 हो जाता है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, मजीद 15 को वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है, तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस करें तो हमारे पास कितना आता है 26, और साथ एक आयोटा भी लिखना है। आप देखें साइन किसका लगाना है, जब प्लस माइनस करते हैं तो हमने साइन बड़ी वैल्यू का देखना है, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमने इस तरह साइन देखनी है। अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, 20 है, तो 20 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमने इसका माइनस लगा देना है। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ से +8 वैसे का वैसे ही। अब आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने लिख देना है -1। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास क्या आ गया 15 वैसे का वैसे ही, -26 आयोटा प्लस माइनस माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लगाना है, 8 1 टाइम 8 आ गया। यहाँ पे अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, हमारे पास अब यहाँ पे आ गया 15, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों रियल पार्ट है, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 8 निकाला तो हमारे पास कितना आ जाता है बेटा 7 आ जाता है, तो हमने इधर लिखना है 7। साइन कौन सा लगाना, बड़ी वैल्यू का, तो 15 बड़ा होता है, इसके साथ प्लस का साइन है वो लगाओ, यहाँ ना लगाओ। अब हमारे पास क्या आ गया -26 आयोटा, ये देखिए हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर बना दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रियल पार्ट आ गया और एक इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है। इसमें हमारे पास जो दो कम्प्लेक्स नंबर है वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनके दरमियान में कौन सा सिंबल है, डिवाइड का, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो किस तरह, सबसे पहले जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसको वैसे का वैसे ही लिख दें, 3 - 5 आयोटा। आगे डिवाइड है तो इसको हम, ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर उसको हम ओवर में लिख लेते हैं, 2 - 4 आयोटा। अब बेटा हमने, हमारे पास जब ओवर में आपके पास आयोटा आ जाता है तो उसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किस तरह करेंगे, 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा। अब आपने रैशनलाइज किस तरह करना है, नीचे हमारे पास जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज करके ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। देखिए ये हमारे पास लिखा है 2 - 4 आयोटा, तो हमने लिख देना है 2 + 4 आयोटा, यानी कि आयोटे वाले का साइन चेंज कर देना है, ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। अब आपने ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे वाली से। यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, 3 - 5 आयोटा, इन दोनों को पहले हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या बन रहा है, 2 - 4 आयोटा ब्रैकेट 2 + 4 आयोटा। अब गौर करें तो हमारे पास क्या बना है, इधर से ये जो हमारे पास 3 - 5 आयोटा बना है और यहाँ से हमारे पास है 2 + 4 आयोटा। हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है, 3 2 टाइम 6 हो जाता है, 6 आ गया। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करें, प्लस 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 होता है, ठीक है। उसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 टाइम 12 हो गया, यहाँ से आ गया 12 आयोटा, 12 आयोटा आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ इसकी बारी है, 5 की बारी है, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 2 टाइम 10 और साथ एक आयोटा आ जाएगा, हमारे पास माइनस का 10 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, माइनस प्लस माइनस, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आता है, साथ आयोटे का स्क्वायर आ जाएगा, हमारे पास -20 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आ जाए तो नीचे हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है, कौन सा फार्मूला, a - b और a + b। आपको पता है कि अगर हमारे पास बन रहा हो a - b और a
प्लस बी, तो ये किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये इसके बराबर होता है। तो हम फार्मूला लगाते हैं, हमारे पास पहली जो टर्म है वो हमारे पास ए है, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी हमारे पास क्या है 4 आयोटा है, तो हमारे पास बन गया 4 आयोटे का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 6 वैसे का वैसे ही, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 निकालें तो हमारे पास कितना आ जाता है 2 आ जाता है, लेकिन साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का। 12 में से 10 निकाला तो हमारे पास कितना आ गया 2 और साथ एक आयोटा। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं, -20 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह पे -1 लग जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस, अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों का है, 4 का भी स्क्वायर है और आयोटे का भी स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 टाइम्स 16 होता है, तो हमने इधर निकाल देना 16, और साथ हमारे पास क्या है आयोटा स्क्वायर है, क्या है हमारे पास आयोटा स्क्वायर। अब इसकी जगह पे हम -1 लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 टाइम 20 बनता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या आ गया 4 माइनस 16, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दिया -1। ये सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बन गया, अब ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है। ठीक है, 6 प्लस 20 कितना होता है 26 होता है, तो हमने इधर लिख देना 26, साथ हमारे पास क्या बचा हुआ है प्लस 2 आयोटा, तो 2 आयोटा लिख दिया, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाए, यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है 16 वन टाइम 16 हो गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 26 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से 4 प्लस 16 किया तो हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया 20। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे हमारे पास, अब ये जो 20 है इसको अलग अलग लिख देंगे दोनों के साथ, यहाँ से आ गया 26 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 20, और साथ क्या है आयोटा है, तो आयोटा को हम आगे लिख देते हैं। अब ये कट हो जाएगा। ठीक है, कट करें इन दोनों के साथ। ठीक है, 2 के टेबल से कर लें, 2 13 टाइम 16 और 10 टाइम 20, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 13 डिवाइडेड बाय 10 आ गया, प्लस इसको भी करें 2 के टेबल से कट, 2 1 टाइम 2 2 10 टाइम 20, तो हमारे पास आ गया 1/10, और साथ क्या लग जाएगा आयोटा लग जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। तो ये हमारे पास डिवीजन वाला क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसको ओवर में लिखने के बाद उसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज किस तरह करते हैं, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं। इसी तरह हमने दोनों को ऊपर भी और नीचे भी ब्रैकेटों में लिख लिया, ऊपर वाली को आपने मल्टीप्लाई किया दोनों को, और नीचे भी नीचे एक फार्मूला लगा लिया। कौन सा फार्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने a हमारे पास 2 है और b हमारे पास 4 आयोटा है, तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा लिया। ऊपर वैसे पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया, नीचे हमारे पास क्या बन गया 2 का स्क्वायर माइनस 4 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 16 आयोटा का स्क्वायर। जिधर आयोटा स्क्वायर आता है वहां पे हमने -1 पुट करना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो मुझे ये सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एंड पे जो हमारे पास वैल्यू बनी उसको डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग-अलग किया और कट वगैरह किया, तो हमारे पास 13/10 प्लस 1/10 आयोटा आंसर आ गया, यानी हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर बना दिया है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 8 वाला पार्ट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास पहला कम्प्लेक्स नंबर है उसको ऊपर लिखना है, ठीक है, और जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है आपने उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है, क्योंकि ये पहला कम्प्लेक्स नंबर दूसरे वाले से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का तरीका मैंने बताया था। रैशनलाइज किस तरह करते हैं, आपके पास जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेके, यानी कि आपने इसका साइन के चेंज करना है, किसका आयोटा वाली का। तो हमने क्या लिख दिया 6, साइन आयोटा वाले के साथ माइनस है तो इधर क्या लग जाएगा प्लस का 3 आयोटा, डिवाइडेड बाय ऊपर भी लिखना है वही और आपने नीचे भी वही लिखना है। 6 प्लस 3 आयोटा ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 6 प्लस 3 आयोटा के साथ, ये आपने इधर लिख देना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है 6 माइनस 3 आयोटा, और साथ क्या आ रहा है 6 प्लस 3 आयोटा। अब आपने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 5 है तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आता है 30 आता है, तो हमने इधर 30 लिख लिया। साइन कौन सा लगाना है, प्लस का। प्लस 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 होता है, तो उधर देखे तो आपके पास प्लस 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 होता है, तो आपने प्लस का साइन लगाना है। प्लस लिखो या ना लिखो।
अब इसके साथ भी प्लस का साइन है, 3 के साथ भी प्लस का साइन है, प्लस 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 होता है। 5 5 3 टाइम कितना हो गया 15 और साथ क्या लग जाएगा 1 आयोटा लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करें, अब किसकी बारी 2 आयोटा की। 2 आयोटा को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, तो प्लस यही लगेगा। 2 6 टाइम कितना हो गया 12 12 आ गया, तो हमारे पास साथ 1 आयोटा आ रहा है, तो हमने 1 आयोटा भी लिखना है। अब यहाँ पे आ जाए तो प्लस 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 हो गया। ठीक है, 2 3 टाइम 6 आ जाएगा, उसके बाद 6 आने के बाद आपके पास ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या बना बेटा, नीचे आपके पास फार्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। आपके पास फार्मूला होता है कि a माइनस बी और a प्लस बी ये किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके मुताबिक हमारे पास a 6 है और b हमारे पास है 3 आयोटा है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 3 आयोटे का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। या अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से 30 वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 30 वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब ये भी आयोटा वाली है, ये भी आयोटा वाली, इनको इसको सॉल्व कर दें, प्लस 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 होती है, अलामत बड़ी वाली की लिखती है तो प्लस ही लगना है। तो 15 और 12 कितना हो गया 27, 15 और 12 कितना हो गया बेटा 27 और साथ एक आयोटा भी लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए तो इधर हमारे पास प्लस का 6 है, प्लस का 6 और साथ हमारे पास आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला ओपन कर लेंगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 36 होता है। आगे क्या है माइनस, अब इधर देखें ये जो स्क्वायर है ये 3 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 टाइम 9 होता है। ठीक है, और साथ आयोटा भी है तो आयोटा स्क्वायर भी बन जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, हमारे पास कितना आ गया 30 प्लस 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 टाइम 6 हो जाएगा। डिवाइड में क्या लिखेंगे 36 है हमारे पास, -9 वैसे का वैसे ही, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इधर हम -1 लिख देंगे। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कितना आ गया, अब ये 30 भी रियल पार्ट है और 6 भी रियल पार्ट है। अब रियल पार्ट को सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 30 में से 6 निकाला था हमारे पास कितना आता है 24 आता है। साइन किसका लगाते हैं बड़ी वैल्यू का, तो 30 के साथ प्लस है तो प्लस ही रहना है। ठीक है, प्लस लिखो या ना लिखो, बाकी आपके पास क्या लिखा हुआ प्लस 27 और आयोटा भी लिख दिया डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाए तो आपके पास क्या बना हुआ है 36 है, माइनस माइनस प्लस है और 9 1 टाइम 9 आ गया। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 24 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 9 कितना होता है बेटा 45 होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 45 है इसको हम दोनों नंबरों के साथ अलग-अलग लिखेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 45 और इसके साथ आयोटा भी मौजूद है। अब इसको अब कट करना है, सिंप्लीफाई कट करें, अब 3 के साथ कट कर दें। ठीक है, 3 के टेबल में हमारे पास 24 कितने टाइम आता है 8 टाइम आता है। ठीक है, 3 8 टाइम 24 होता है, और ये इसको अब 45 को करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर से हमने क्या करना है मुझे सिंप्लीफाई करना है, 3 के टेबल में कर दें, 3 9 टाइम कितना होता है 3 9 टाइम 27 और यहाँ से हमारे पास 45 आ गया 15 टाइम। अब ये गौर करें तो हमारे पास 9 और 15 मजीद डिवाइड हो जाते हैं 3 में, तो ये हमारे पास कितने टाइम आता है 3 टाइम 9 और ये हमारे पास 5 टाइम 15 बन गया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर बन जाएगा बेटा, आंसर बन जाएगा 8/15 प्लस यहाँ से हमारे पास क्या आया 3/5, हमारे पास बन गया 3/5 और साथ आयोटा वैसे का वैसे ही रहना है ये वाला आयोटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।